वेलकम बैक टू द वोकल वर्ल्ड। मैं हूं दुर्गा देसाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। मैंने मेरी वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैंने उसमें ये भी बताया था कि मेरा एक नया चैनल मैं शुरू कर रही हूँ, वो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, मेरा पूरा डिटेल मैंने वहाँ पे दी हुई है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, या लास्ट वीडियो यही है, आप जाके वो भी देख सके, वहाँ से देख सकते हो। सो आज हम लोग आलोक सर के वीडियो देख रहे या एक्चुअली ये वीडियो मुझे किसी ने सजेस्ट करा। मैं एक मीटिंग में गई हुई थी, मैं जस्ट अभी आई हूँ मीटिंग से, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप एक बार ये वीडियो देखिए और शायद आपका जो ओपिनियन है, एक थॉट है, आप अपना थॉट वहाँ पे दे सकते हो। सो आई थॉट आई डू द वीडियो फर्स्ट। सो जैसे ही मैं मीटिंग ख़त्म करके आई, so I thought I'll just do the video and give my opinion on this. So title says मेजर को छोड़ तू मुझसे तो निपट हमें भूलती है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हम एक काम करते हैं, पहले इमीडिएटली वीडियो देखते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो है, आप प्लीज़ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे कनेक्ट करने की, थोड़ा सा स्केड्यूल प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार मैं उनसे कनेक्ट करूँगी तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम अबाउट द रिसेंट सिनारियोज इन जियो पॉलिटिक्स। सो मैं ट्राई कर रही हूँ उनसे कनेक्ट करने की। यस, सो पहले वीडियो देखते हैं, देन विल टॉक इन द एंड। लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले लतिया रहे हैं। पाकिस्तान को पश्तून ठोक रहे हैं। पाकिस्तान को बलोच भी ठोक रहे हैं। यहां तक कि पड़ोस में जो ईरान है वो भी गाहे बगाहे पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर ही देता है। यानी पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की गाल बजाने की आदत नहीं गई। उसके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, वो टीवी पर बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। भाई, हमें उनके खुश होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमें दिक्कत तब होती है जब बात हमारे देश पर आती है, भारत पर आती है, और खासतौर पर भारत की सेनाओं पर आती है। तब ठोकने की बारी जो है वो हमारी होती है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान भारत को गाजी की याद दिला रहा है, हंगोर की याद दिला रहा है, एयरफोर्स के उनके एक फर्जी पायलट हुआ करते थे एमएम आलम, उनकी याद दिला रहा है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाने वाला हूं। पाकिस्तान के कलमे वाली फौज की असलियत एक बार फिर जो है वो दुनिया के सामने लाने वाला हूं। क्या पाकिस्तान भूल गया है कि पीएनएस गाजी आज भी भारत के समंदर में दफन है? क्या पाकिस्तान भूल गया है कि भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स के हमलों ने कराची को कई दिनों तक धधका दिया था? क्या पाकिस्तान भारतीय नेवी की किलर स्क्वाड्रन को भूल गया है, या उसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि वो पाकिस्तान को दहलाने वाले कोमोडोर बबरूभान यादव का नाम भी याद नहीं रख पा रहा है? पाकिस्तान भूल गया कि 1948 में उसकी फौज कैसे नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान के डर से थर-थर कांप रही थी? वीर अब्दुल हमीद ने अकेले 1965 में पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को कबाड़ में बदल दिया था। भूल गए क्या? खेमकरण में पाकिस्तान के 170 से भी ज्यादा टैंकों की कब्र खुदी पड़ी है, वो भी याद नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तानियों को अपने इस महान सैनिकों की याद क्यों दिला रहा हूं। दिलाना जरूरी है दोस्तों। ये पाकिस्तानी कितने भी जूते खा लें, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये भूलने का नाटक करते हैं और फिर अनाप शनाप बककर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। इसी वजह से आज मैंने इनकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने का फैसला किया है। असल में एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर डिस्कशन प्रोग्राम चल रहा था, और उसमें ना केवल भारत की नेवी के बारे में गलत दावे किए गए, बल्कि दोनों देशों के बीच हुई जंगों को लेकर और भी कई चीजों को लेकर भरपूर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। और भाई,
पाकिस्तान की जनता को एक चूरन बेचने की कोशिश की गई है। ये हैं अब्दुल्ला गुल। यूं तो अब्दुल्ला पाकिस्तान की एक गुमनाम पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ हामिद गुल के बेटे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हामिद गुल अपने समय के सबसे तेज तर्रार आईएसआई चीफ माने गए थे। अब बाप के नाम पर बेटा अपना चेहरा चमका रहा है। खैर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद गुल ने एक पाकिस्तानी टीवी शो में बड़ी बड़ी बातें कर डाली। भारत को गाजी से लेकर एमएम आलम तक का नाम याद दिलाने की कोशिश की। सुनिए जरा। मुतअद्दद बार उनकी सबमरीन आई यहां और पकड़ी गई। हर बार वो हम पकड़े जाते हैं, वो हर बार हम उनको जो है वो पकड़ के वो मारते हैं। जिस कुकरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहां हमने जो उनके साथ किया, हमारी गाजी शहीद ने जो किया, एक दास्तान है। आज भी इंडिया जो है वो उसको झूठी एक फिल्म बना के जो है उसकी दास्तान को मस्त करने की कोशिश कर रहा है। आज उस गाजी शहीद का ये कमाल है कि आज इंडियन नेवी त्रिपाठी जो है वो बैठ के पाकिस्तान नेवी की तारीफ कर रहा है। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान बहरिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया है पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एमएम आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। सुना आपने? ये मोहम्मद अब्दुल्ला गुल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत ना तो पाकिस्तान की आर्मी से, ना नेवी और एयरफोर्स से भिड़ने की कुव्वत रखता है। ये कह रहा है कि भारत क्या पीएनएस गाजी को भूल गया है? क्या एमएम आलम को भूल गया है? अरे अब्दुल्ला गुल, सब याद भी है और उसकी सच्चाई भी हम सबको अच्छी तरह से पता है। आपको नहीं पता तो हम बैठे हैं ना, और वो सच्चाई एक बार फिर तुम्हें बताने वाला हूं, पूरे पाकिस्तान को फिर से जलील करने वाला हूं। याद कर लो। तुम कह रहे हो कि भारत में पाकिस्तान की फौज से भिड़ने की ताकत नहीं है, तो वही एक बात बताओ, 93,000 का सरेंडर क्या किसी दूसरे मुल्क की फौज ने किया था या पाकिस्तान की कलमागो फौज ने किया था? भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। मैं याद दिलाता हूं। ये तस्वीर तो देखी होगी, नहीं देखी तो गौर से देख लो। ये 16 दिसंबर 1971 की वो ऐतिहासिक तस्वीर है जब तुम्हारी कलमागो फौज ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। तुम्हारे जनरल नियाजी ने 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर कर दिया था। और यह है वो पैंट उतारू सेरेमनी जब तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे, और हथियार तो क्या, हमने उनके पैंटे तक उतरवा ली थी। और अगर 1971 की हार के बारे में नहीं पता तो मेरे चैनल पर जाकर भारत पाक वॉर सीरीज के वीडियो देख लो, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। भारत ने पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर, यानी ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, दोनों पर करारी शिकस्त दी थी और केवल 13 दिनों में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसा वैसा सरेंडर नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर। और उस सरेंडर करने वाली आर्मी के लिए क्या कह रहे हो कि भारत को उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है? अरे अब्दुल्ला गुल, क्यों अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? अब मैं बताता हूं कि तुम जिस पीएनएस गाजी की बात कर रहे हो, हमने उसकी कब्र कैसे खोदी थी, और तुम्हारे बाप जो थे हामिद गुल, उनको भी पता नहीं लगा कि कैसे खोदी। पीएनएस गाजी असल में अमेरिका से ली गई पनडुब्बी थी। उसका नाम था यूएसएस डैब्लो। 1965 में पीएनएस गाजी ने 8 सितंबर को 1965 को द्वारका पोर्ट पर हमला भी किया था। 1971 में वो भारत के एयरक्राफ्ट करियर को टारगेट करने के लिए कराची से विशाखापट्टनम तक पहुंच गई थी, लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इंडियन नेवी ने पहले से ही उसके लिए जाल बिछा रखा है। भारतीय नेवी पीएनएस गाजी के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, उस तक भेजे जाने वाले केबल्स को इंटरसेप्ट कर रही थी। इंडियन नेवी ने तो आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया था, लेकिन पीएनएस गाजी को फांसने के लिए विशाखापट्टनम के पास एक खाली पोर्ट पर अपने पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को तैनात कर दिया था। विशाखापट्टनम में मौजूद पाकिस्तान के जासूसों को लगा कि आईएनएस विक्रांत पोर्ट पर मौजूद है, और उन्होंने इसकी खबर पाकिस्तान को भेज दी। और फिर पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को, देखिए ये वही मैसेज है, 25 नवंबर 1971 को भेजे गए इस मैसेज में लिखा था, टू गाजी फ्रॉम पाक नेवी। इसमें ऑर्डर दिया गया था कि कैरियर पोर्ट पर ही है, इसलिए विशाखापट्टनम के पास डटे रहो। लेकिन 3 और 4 दिसंबर की रात पीएनएस गाजी की आखिरी रात साबित हुई। आईएनएस राजपूत पोर्ट से बाहर निकला और उसने पानी में हलचल देखकर
2 डेथ चार्जेस दाग दिए और गाजी ने वहीं जल समाधि ले ली। इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। हु हंटेड पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी, मेरे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव पर जाकर आप देख सकते हैं। अब ये बात बताने में अब्दुल्ला गुल की बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने टीवी शो पर इस बात को दबा लिया। अरे भाई, बताना चाहिए ना कि गाजी कैसे डूब गई। अगर भारत की बात सच नहीं है तो कराची नेवल बेस से गाजी को जो केबल्स भेजे गए थे, जो मैसेजेस भेजे गए थे, वो पब्लिक कर दो। बता दो कि भारत जो कह रहा है वो गलत है। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि इससे तुम्हारी और पुल पट्टी खुल जाएगी। अब आपको मोहम्मद अब्दुल्ला गुल के दूसरे दावे का सच बताता हूं। अब्दुल्ला गुल ने भारत को एमएम आलम की याद दिलाई है। एमएम आलम एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट थे। पाकिस्तानी आलम को 1965 की जंग का हीरो बताते हैं। आलम ने दावा किया था कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में भारत के 5 फाइटर प्लेन्स को मार गिराया था। और सबसे गजब की बात बताता हूं, यह दावा खुद एमएम आलम ने किया था और पाकिस्तान ने उसे मान भी लिया। और इससे भी गजब बात, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कमोडोर एस सज्जाद हैदर ने एक किताब लिखी थी, फ्लाइट ऑफ द फाल्कन। इसमें पाकिस्तानी एयर कमोडोर सज्जाद हैदर ने एमएम आलम के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी थी। इस किताब में 7 सितंबर 1965 को हुई हवाई जंग की पूरी डिटेल मौजूद है। किताब के 79वें पन्ने पर उन्होंने आलम के दावों की हवा निकाल दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आलम ने ना तो अपने मिसाइल का इंपैक्ट देखा, ना भारतीय फाइटर जेट से पायलट के इजेक्शन को देखा। सज्जाद हैदर ने तो यह भी सवाल उठाया कि एक सेबर जेट कैसे 5 हंटर विमानों का पीछा कर सकता है, और अगर करता भी है तो कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विलांस प्लेन्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसमें यह भी बताया गया कि भारत से उस दिन 15 हंटर फाइटर्स पाकिस्तान में हमले के लिए आए थे और आलम ने केवल 2 हंटर्स को मार गिराया था, जबकि बाकी सही सलामत भारत लौट गए थे। पाकिस्तानी एयर कमोडोर सज्जाद हैदर ने टैक्टिकली और मैथमेटिकली भी सवाल उठाए हैं कि केवल 1 मिनट के अंदर 5 हंटर्स को मार गिराना कैसे संभव है। इसके लिए 5 हंटर्स का एक सीधी लाइन में 270 डिग्री पर हार्ड टर्न लेना जरूरी था। और तो और, जब आलम ने 5 हंटर फाइटर्स को मार गिराया तो केवल 2 हंटर जेट्स का ही मलबा क्यों मिला? अरे भाई, 5 हंटर मारे गए तो 5 का मलबा मिलना चाहिए ना। तो बात यह थी कि एमएम आलम ने 5 नहीं 2 हंटर्स पर हमला किया था। उनमें से भी एक हंटर में पायलट नहीं था, यानी कि वो निकल गया था। यानी एमएम आलम ने अपने देश से झूठ बोला था, जिसके नाम पर आज ये अब्दुल्ला गुल गुब्बारे फुला रहा है। अब्दुल्ला गुल ने पाकिस्तान की नेवी को भारत से अधिक ताकतवर बताया है। अच्छा, तो अब उसका भी जवाब सुन लो बे। भारत और पाकिस्तान की नेवल पावर जानने के लिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स की रैंकिंग देख सकते हैं। इसमें दुनिया भर की नेवल पावर की डिटेल्स और रैंकिंग दी गई है, वो भी 2025 के हिसाब से। देखिए, 39 देशों की इस रैंकिंग में इंडियन नेवी 7th पोजीशन पर है, यानी कि 7वें पोजीशन पर है। 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 सबमरीन्स और 75 फ्लीट कोर्स इस नेवल फोर्स को बड़ी ताकत बनाती है। अब इसमें आप समझिए कि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा टेस्टिंग में चल रही हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी जब कमीशन हो जाएंगी तब इंडियन नेवी की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत ने सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर अपना सेकंड स्ट्राइक कमांड भी तैयार कर लिया है और इसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ग्वादर को चीन के हाथों बेचने के लिए तैयार है। और अगर नेवल पावर की बात करें तो पाकिस्तान अपने नए नवेले दोस्त बांग्लादेश से भी नीचे है। बांग्लादेश नेवल फोर्स जो है वो इसमें 16वीं रैंकिंग पर है, जबकि पाकिस्तान 39 देशों की इस लिस्ट में 29वें आगे का पाकिस्तान के पास ना तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना सबमरीन कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है, ना खुद की बनाई सबमरीन्स हैं। भारत इन सब मामलों में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। वैसे तुम्हारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है, और ये सबूत भी भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है। अभी थोड़ी देर पहले जिन एयर कमोडोर सज्जाद हैदर का जिक्र किया था ना मैंने, वो हमारी नेवी के बारे में, हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। आपको पता है कि हमारे दुश्मन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उसकी जो एयरक्राफ्ट का रेंज है, इस वक्त मसलन SU-30 जो जहाज है उनका, सुखोई 30, वो तो समुंदर से जाके ईरान की तरफ से आके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है और उनके पास एयरबोर्न रिफ्यूलिंग की फैसिलिटीज है, तो उनके पास तो बहुत कैपेबिलिटी है।
I think that the Pakistan Air Force is reasonably well covered insofar as surveillance is concerned, but not completely covered. It is a question of resources. अब अगर इसके बाद भी तुम्हारा बड़बोलापन ऐसे ही जारी रहेगा तो बढ़िया है, करते रहो, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन एयर कमोडोर सज्जाद हैदर की औकात है, तो उनकी बात ही मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं। और थेथरोलॉजी के जरिए सच को झूठ तो नहीं बनाया जा सकता ना। और वैसे आपको एक और बात याद दिलानी है, भारत की नेवल फोर्स आज केवल भारत की सीमा में नहीं बल्कि इंटरनेशनल जोन्स में भी ऑपरेट कर रही है। पूरी दुनिया हमारी नेवल फोर्स की कैपेबिलिटी देख रही है, और कम से कम अपनी जनता को फेक बातें बताते वक्त उन पाकिस्तानियों को तो याद कर लेते यार, जिनका डिस्ट्रेस कॉल सुनकर भी पाकिस्तानी नेवी ने अपने जहाज नहीं भेजे उनको बचाने के लिए, जबकि इंडियन नेवी ने उनके डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव किया और फौरन अपने शिप्स उनकी तरफ भेजे और उनको बचा कर लाए। भूलिए मत। रेड सी में हुतीज के अटैक्स हों या फिर सोमालियाई पायरेट्स के खिलाफ ऑपरेशन, दुनिया भर की नेवल फोर्सेस में इंडियन नेवी ने अपना डंका बजाया। राइट। यहां तक कि कई बार भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशंस में पाकिस्तानियों को भी पायरेट्स और हाईजैकर्स से बचाया है, जबकि उनकी नेवी ने यह मिशन किया ही नहीं। तो भैया बोल लो जितने झूठ बोलने हैं, कोई शर्म लिहाज तो है नहीं भाई तुम पाकिस्तानियों में, तो बोलते रहो झूठ और खुश होते रहो। अब आपको एक और बात बताता हूं, जिस न्यूज चैनल पर अब्दुल्ला गुल ने ये लफाजी की उसका नाम है सुनो न्यूज। तो सुनो न्यूज के इस प्रोग्राम में मेजर गौरव आर्या के स्टेटमेंट्स पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब भारत में मेजर गौरव आर्या के वीडियोस से पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची रहती है। अब जरा सोचिए कि एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के वीडियोस से ही पाकिस्तानी इतने परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो सोचिए जिस दिन हमारी नेवी, आर्मी या एयरफोर्स पाकिस्तान पहुंचेगी तब पाकिस्तानियों का क्या होगा। वो लाहौर भूल गए हैं ना, जहां पे पुलिस चौकी पर भारत का झंडा फौजियों ने फहरा दिया था याद करिएगा, बरकी नाम था शायद, बरकी पुलिस स्टेशन, जाइए ढूंढिए, सर्च करिए तो देखिए हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने न्यूज चैनल पे जो भी मन करे करिए, लेकिन जब हमारे खिलाफ बातें होंगी, हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, हमारे देश की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, तो सबूतों वाला यही जवाब आपको मिलेगा जो आपको बेपर्दा करता है, जो आपको नंगा करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और दुनिया भर में फैलाइए, ताकि पाकिस्तानियों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें देखकर थोड़ी बहुत अगर शर्म उनमें बची हो तो शर्म आए कि यार ये हमारे लोग क्या करते हैं यार, हमारी नाक कटवा देते हैं यार, बाहर सबूत होते नहीं इनके पास, उल्टा ये इंडियंस आके सबूत थप्पड़ की तरह मारते हैं हमें। साथ में डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये चैनल बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। जय हिंद जी। वीडियो देख ली आलोक सर की, प्लीज़ आप जाके उनके डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था, मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कि उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो पा रही है, जस्ट दैट कि स्केड्यूल का प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कमिट समथिंग एंड उस टाइम पे मैं अवेलेबल ना हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरा ट्रैवलिंग चल रहा है, थोड़े अभी से थोड़े दिन के लिए मेरा ट्रैवलिंग होगा, तो उस टाइम पे मैं उनको कनेक्ट करना नहीं चाहती हूँ, पर आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिम। आप सबको पता है वो कितनी ऑथेंटिक तरीके से बात करते हैं, जो भी उनको देखते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आलोक सर के बारे में कि आप उनके वीडियोस पे रिएक्ट कीजिए करके। सो ऑलरेडी उनकी एक बड़ी फैन बेस है, फॉलोअर बेस है, तो आप सबको पता है, तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। द वे ही एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैंने 1971 के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई है, उसमें मैंने नेवी का भी जिक्र किया हुआ है। आप जाके अगर मेरा वर्जन देखना चाहते हो तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग,
पाकिस्तान में इंडिया के बारे में बात होना, इट्स लाइक नमक ऑन देयर फूड। बिना इंडिया के उनका खाना हजम नहीं होता है ना, अंदर जाता है। और वो बोलते हैं कि भारत ऐसे करता है, भारत पाकिस्तान के न्यूज़ के बिना चलता नहीं है। तो हमारे यहाँ एटलीस्ट कुछ और तो न्यूज़ चलाते हैं। मीडिया हाउसेस रात को 9 बजे बैठ जाते हैं, पर कुछ और तो न्यूज़ चलाते हैं। अब तो यहाँ पे संभाल और वहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट है, इस पे न्यूज़ चलाते हैं। आपके यहाँ पे लोग मरते रहते हैं, आप लोग इंडिया के बारे में न्यूज़ चलाते हैं। केपीके में शायद वो ट्रेन स्टेशन पे एक हमला हुआ था, वहाँ पे हमला चल रहा था, हमला हुआ है, वहाँ पे कुछ पुलिस आर्मी के जवान वगैरह मर गए थे। आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर न्यूज़ चला रहे थे। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान तालिबान वाले आके आपको ठोक रहे थे, आपको उसमें भी प्रोपेगेंडा करना था, इंडिया को लेके आना था, तो आपने वहाँ पे भी इंडिया का नाम लिया। तो जैसे वो नेवी के बारे में बोल रहे थे, आप सबको पता है यार उनकी नेवी क्या, उनके कोई भी हथियार, यहाँ से देखिए हथियार होना इज डिफरेंट। हथियार हो, आपके पास हथियार है तो क्या फिर आप उसे क्या कलमा पढ़ के चलाओगे? नहीं ना, ये दिमाग भी तो चाहिए। और आपके पास इतनी पावर, मिलिट्री पावर नहीं है, तो आप बड़बोलापन मत कीजिए। और मेजर साहब का भी नाम आया हुआ था। एक्चुअली जब मैंने टाइटल देखा था उसने ये क्या है, तो बाद में पता चला कि ओके ये है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट वो था। तो मैंने मेरे क्लास टेक रिएक्शन वीडियो था, उसमें भी मैंने देखा था कि एक बंदा मेजर साहब का जो स्टेटमेंट होता है, जो भी वो बोलते हैं उनके वीडियोस में, उसको इतना हाईलाइट करके बता रहा था जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं। तो आलोक सर बहुत सही बोल रहे थे। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बातों से आप लोगों की इतनी फट रही है, आप लोगों के मतलब पसीने आ रहे हैं आप लोगों को, आप लोग उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो सोच लो, अगर प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिया कि पाकिस्तान की हालत करनी है, तो फिर 24/7 आप कैमरा के सामने बैठ जाओगे, मोदी काफिर है, मोदी गद्दार है, मोदी ये है, मोदी वो है करके, राइट। और वैसे भी आपके बोलने से कुछ होता नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसीलिए नहीं बैठे हैं कि आपको जवाब दें, हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी, जैसे आलोक सर ने बोला, थोड़ी सी अगर शर्म आ रही हो ना, तो अपनी गलती मानना सीखिए। यहाँ पे सब लोग यही बोलते हैं कि गलती मानना सीखो। गलती यार हर किसी से होती है, जाने अनजाने में हो जाती है, मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यस, यही था पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल, क्योंकि वो अपने नेवी के बारे में बात कर रहे थे। तो आलोक सर ने सही बोला कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर लो, क्योंकि अपेरेंटली हमारा देश डेमोक्रेटिक है और हमारा देश अलाउ करता है कि क्रिटिसाइज लेना। आई गेस, आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक है, इतना भी नहीं लेना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ठीक है। पर जहाँ पे बात नेवी की आती है, जहाँ पे बात इंडियन आर्म फोर्सेस की आती है, तो फिर आई डोंट थिंक सो ये लेना चाहिए, और हम तो नहीं लेंगे एटलीस्ट। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, हमारे कोई भी सोल्जर्स के बारे में आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो फिर आपको तो जवाब मिलेगा यहाँ से, तो वो भी सबूतों के साथ, रेलेवेंट सबूतों के साथ। वैसे नहीं है कि आप जाके बैठ गए हो कैमरा के सामने और हड्डी है नहीं करके अपना ज़बान चला रहे हो, नहीं। सो ये थी आज की वीडियो, और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जाके आलोक सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियोस देखिए, एंड हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस भी देखिएगा। एंड मेरा नया चैनल आ रहा है और थोड़े दिन में पूरा सेटअप होके आ जाएगा, फर्स्ट ट्रैवल वीडियो वहाँ पे आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल एंड फूड। प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड सजेस्ट सम प्लेसेस टू विजिट, बैकपैकिंग या कैसे भी ट्रैवलिंग के जो प्लेसेस होते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो अनपॉपुलर जगह है वहाँ की जो क्लिप्स है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। यस, 2025 को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अपने गोल्स की तरफ बढ़िए,
ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।